हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में जो कि पार्ट 3 है, इसमें हम लोग मीन निकालना सीखेंगे और इसी में हम लोग मीन का सारा मेथड पढ़ चुके होंगे। क्या है कि अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा था, जिसमें सतत यानी कि जो क्लास इंटरवल है अभी तक ऐसा इंट्रोड्यूस होकर हमें डेटा नहीं मिला था। तो अब क्या क्लास इंटरवल के फॉर्म में ग्रुप होकर के डेटा आएगा 0 से 10, ऐसी डेटा जो कि जिसकी वैल्यू 0 से 10 तक है, उसका डेटा की वैल्यू टोटल कितनी 7 है। यानी कि ऐसे 7 डेटा हैं जिनकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में है। 10 से 20 की रेंज में अगर बात करें तो हमें क्लास इंटरवल जो दिया 10 से 20 दिया है, और ऐसे कितने डेटा पाए जा रहे हैं इस रेंज में, 10 टोटल डेटा हमारा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमें करना होगा जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कैसा कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे हम लोग डिस्क्रीट के लिए, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होगा मेथड में, और मेथड हम लोग वही लगाने वाले हैं जो हम लोग अभी पिछले उसमें लगा चुके थे। स्टेप डेविएशन मेथड तक हम लोग जाएंगे। उसका एक फ़ायदा ये है कि स्टेप डेविएशन जब मेथड आप लगाते हो तो पहले आप उसमें डायरेक्ट वाली भी बात कर लेते हो, या यूँ कहें कि एज्यूम्ड मीन मेथड भी आप उसमें सॉल्व कर लेते हो, और स्टेप डेविएशन जब आएगा तो उसमें आप उस बात को भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, तो हमें क्या करना, हमने CI जो था क्लास इंटरवल, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल हमें दिया गया, उसको हमने लिख लिया 0 से 10 पूरा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी FI यानी नंबर ऑफ वर्कर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और ही लिखी थी हमने, बस उसमें क्या किया, हमें डेटा से मतलब था, वो कुछ भी लिख के देगा, बाद में कहेगा इसका मीन निकालो, तो हमें मीन ही निकालना है, फाइंड करना है मीन, माध्य निकालना है। तो जब मीन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा का एक्स पता चल जाए, हमें ऐप पता चल जाए, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम डिवाइड कर देंगे, नंबर से निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। तो जो हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया जाए, तो सबसे पहले 0 से 10 जो क्लास इंटरवल है, इसकी हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। यानी कि डेटा की जब मिड वैल्यू निकालेंगे उसी को हम लोग एक्स सपोज करेंगे। ठीक है, तो डेटा की मिड वैल्यू 0 से 10 में इसकी मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 10, डिवाइड बाई 2 करने पर कितना आएगा 5। तो आप ऐसे सोच लो कि इन दोनों के बीच की वैल्यू 5 होगी, 0 से 10 के बीच में। अब कितने का गैप चल रहा है, 0 से 10 में 10 का गैप, तो इसमें 10 ऐड करते हुए अगर आओगे तो पूरा बिना निकाले आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या करो, 10 + 20 30, 30 का आधा करना 15। तो अगली आपकी मिड वैल्यू ये इस इंटरवल की ये आएगी। इसकी कितनी आएगी, 25 आ जाएगी। इसकी कितनी 35 हो जाएगी मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू मध्यमान, और 40 और 50 का कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो अब आपने एक्स की वैल्यू एक्चुअली निकाल ली। एक्स की वैल्यू से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें क्या करना, अगर हम FI XI अभी करके यहाँ पे निकाल लें और डिवाइड कर दें इसकी टोटल वैल्यू से, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, XI यानी एक्स का बाद मीन मिल जाएगा। लेकिन हम जाना कहाँ तक जाते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी अगर लगाना चाहोगे तो कोई हमें एक मीन वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम फिर इसमें कोई मान लेते हैं, लेट ए हमारा जो एज्यूम्ड मीन है उसे हमने क्या मान लिया, 25 आप मान लो। ठीक है, हमने 25 को मान लिया एज्यूम्ड मीन हमारा है। तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन क्या देता है, यहाँ से DI फिर निकालो, क्योंकि हमें फिर D निकालना पड़ता है। D क्या होता है, हर अपने डेटा से मीन को, जो एज्यूम्ड मीन है उसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी A को सब्ट्रैक्ट करना। तो 5 से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको -20 मिल जाएगा, यहाँ पे -10 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना 0 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना 10 प्लस में आएगा, यहाँ पे 20 आपका प्लस में आएगा। ठीक है, इतना कर लिया, थोड़ा सी एक गलत जगह लिख दिया, आपको टेबल अभी और बनानी पड़ेगी। अभी हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए काम किया है एक तरह से, तो हमने फिर क्या किया, एक मीन को मान लिया। आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चलो पूरा स्टेप डेविएशन तक चलते ताकि एक ही में सारी बातें शामिल हो जाएं। तो फिर और टेबल बनेगी, लाइन को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। बस ध्यान ये रखना कि हमने ए को यहाँ पे क्या माना है, एज्यूम्ड मीन जो कि हमारा है 25 है, ए = 25 हमने मान रखा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से निकालते हैं क्या, UI। तो हम फिर H भी मानते हैं, H भी ऐसा कोई डेटा मान लो जो सबको डिवाइड करने वाला नंबर हो। तो यहाँ पे 0 है, 10 है, मिनिमम में 10 है, तो 10 से सारी नंबर कट रही, तो फिर H = 10 ही मान लेते हैं। ठीक है, H = हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 20 माना, तो यहाँ पे 10 माना। सारे क्वेश्चन अब एक जैसे हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा। बस यहाँ पे आपको देखना था कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा तो एक्स कैसे मिले। अब आपको एक्स मिल गया, ऐप मिल गया, अब आप जो मेथड से पूछा जाए उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हम करने जा रहे हैं। जब एच से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा। तो यू की वैल्यू जो एक्चुअली आएगी कैसे आएगी, DI/H आ जाएगी। यानी कि DI कौन है, XI - A है, और H कितना है आपका 10 है। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ शायद सही से ना दिख रहा हो, फिर भी आप समझ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन को जरूर देखें, पार्ट 1 2 आप कंप्लीट जरूर करें, ये 3 पार्ट है। तो आगे हमें डेटा जो मिलेगा उसको हम लिखने जा रहे हैं। डेटा हमारा क्या आ गया, हमने क्या किया, यहाँ पे DI को 10 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा -2,
यहाँ पे -1 0 और 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे एक और टेबल बनती है तो मैं इसको कैंसिल कर देना, आप समझिएगा DI/10 क्या आएगा, आपका स्पेस ज़्यादा नहीं मिला हमें। अब क्या निकालते हैं, FI/UI, देखो यही तो हमें चाहिए होता है, FI/XI चाहिए या FI/DI। अगर मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से जाता तो इसी को D मान के FI/DI कर लेता, लेकिन स्टेप डेविएशन तक गए तो FI/UI हमने निकाल लिया। तो F हमारा कहाँ, ये वाला कॉलम है, और UI कहाँ, ये वाला कॉलम। इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -14 आपको दे देगा, 10 का 1 में तो -10 दे देगा, 0 दे देगा, इसके बाद दे देगा 8 और 20 दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो हम इसके बाद क्या करते थे, सिग्मा FI/DI निकालते थे कि नहीं, FI/UI, यहाँ पे UI है, इसको सम करना होगा, और n की वैल्यू आप ये निकालो जिसको कि बोलते थे हम लोग सिग्मा FI बोलते थे। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पिछले वीडियो को जरूर देखो। तो इसको सबको ऐप ऐड करेंगे एक बार, तो आपका डेटा आ जाएगा 50, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 प्लस का 4। ठीक है, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे U बार निकालना होगा, क्योंकि FI/UI निकाला तो U बार निकल के आएगा। U बार कैसे आएगा, आप सिग्मा FI/UI में डिवाइड कर दोगे किसका, 50 का। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 4/50 आप करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आप 100 बना लोगे, 100 को फिर किससे 8 से कैंसिल कर लोगे तो 0.08 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, तो आपका जो मीन निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 0.08। लेकिन मीन ये किसके रेस्पेक्ट में, U डेटा के रेस्पेक्ट में। हमें किसके रेस्पेक्ट में चाहिए होता है, हमें तो चाहिए था X के रेस्पेक्ट में। तो हम फिर वापस आएंगे X बार तक। X बार को करने के लिए कैसे निकालेंगे, क्या हमने अपनी मीन में कुछ लाने में कुछ डेटा को गड़बड़ किया, बिल्कुल पहले तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है 20 से, 25 से सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि A = हमारा यही है। ठीक है, तो 25 से सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 10 से डिवाइड किया, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 × 0.08 में मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट किससे क्या, 25, तो 25 आप ऐड कर लेना। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में सारा बता रखा है। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 को जब ऐड करोगे 25 तो आंसर आ जाएगा आपका 25.8, और ये आपका X बार एक्चुअल मीन आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन में हमें इस तरह से एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल और एक उसकी फ्रीक्वेंसी हर डेटा हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहूँगा, लेकिन ध्यान ये रखना कि डिस्क्रीट डेटा यहाँ पे दिया गया, मतलब जो क्लास इंटरवल आपको दिया गया इस बार है वो सही नहीं है। देखो 300 से 399 गया, यहाँ पे ये दोनों लिमिट की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट, इसकी जो अपर लिमिट है इस वाले डेटा की 399 और इसकी लोअर लिमिट कितनी 400, दोनों मैच नहीं कर रही। अगर ये दोनों इक्वल होती तो हम कह देते कि हमारा डेटा सही है और इसको हम डायरेक्ट पिछले की तरह काम कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे 399 और 400 में गैप कितना 1 का गैप है। अगर गैप हमारा 1 है, ठीक है, तो 1 का हाफ करो तो कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा, आधा मतलब 0.5 होता है। ठीक है, 1 का हमने हाफ किया, कितना आया 0.5 आया। ठीक है, जो गैप है इन दोनों की लिमिट में, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट, जो गैप है उसको डिवाइड करो किससे, 2 से, यानी आधा करना, तो कितना आया 0.5। अब 0.5 को हम हर डेटा में क्या करेंगे, लोअर लिमिट को छोटे को छोटा करना, बड़े को बड़ा करना। मेरी बात समझना, बड़े को बड़ा करना तो अपर लिमिट को बड़ा करना है तो अपर लिमिट में ऐड करना पड़ेगा, छोटे को छोटा करना यानी कि लोअर लिमिट में आप क्या करोगे, उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो चीज़ मिल जाएगी बस, उसके बाद वो हमें क्लास इंटरवल मिल जाएगा। एक्चुअल किसका ऐसा क्लास इंटरवल हो जाएगा, वो हमें ना कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर उसके थ्रू हम x निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकाल के, जैसे हमने पिछला किया था, और फिर हम जो भी मेथड लगाना चाहे लगा लेंगे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन ही इसका दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने डिस्क्राइब कर दिया पूरा है। तो फिर हम यहाँ क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट्स को बस बैलेंस कर लें तो हमारा डेटा जो डिस्क्रीट है वो हमारा कंटिन्यूस बन जाए बस। तो हमारा काम बस यही करना होगा हमें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो लोअर लिमिट में, यानी कि छोटे को छोटा बड़े को बड़ा करना है, तो इसकी अपर लिमिट है जो 399, इसमें क्या करोगे 0.5 जब ऐड कर दोगे तो 399 0.5 यानी कि ये बन जाएगा, इसकी अपर लिमिट ये बन जाएगी। तो इसकी अपर लिमिट अगर ये है तो नीचे वाली की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 400 से जब 0.5 छोटे को छोटा करना, तो 0.5 जब सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 399.5 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की फिर वैल्यू इक्वल आ जाएगी। इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट बराबर हो जाएगी, तो उसके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल के रूप में अगर देखोगे तो वो पहले डेटा कैसा हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा, सतत डेटा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होकर मैंने जरा जाएगा। तो हमारा जो काम था बन जाएगा।
तो इस तरह से जो आपको डेटा मिलेगा फिर हम लोग उसकी क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हमारी पहली क्लास इंटरवल इतनी बनेगी तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू, इसके बीच में डेटा जो आएगा वही हमारी मिड वैल्यू होगी, कितनी आएगी 349.5 आ जाएगा इसकी मिड वैल्यू। दूसरा क्लास इंटरवल क्या आएगा 399.5 से लेकर के कहाँ तक जाएगा 499.5 तक जाएगा, तो उसकी मिड वैल्यू फिर क्या बनेगी हमारी 449.5। ऐसी सारी जो मिड वैल्यू बनी वो हमने अपनी यहाँ पे लिख ली हैं, और ये फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों टेबल बना लिए हैं। अब हमें करना क्या होगा, इन्हीं में से किसी को एज्यूम्ड मीन मानते हैं, तो हमने इस वैल्यू को मीन मान लिया है। और फिर हमने जब मीन माना है तो हम क्या करते हैं, DI निकालते हैं। DI में क्या करते हैं, डेटा से मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 349.5 से 749.5 जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, माइनस का 400। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, ये सारा डेटा लिखा है। अब ये सारी बातें वही होने वाली थी, इसलिए मैंने बस सोल्यूशन आपको दे दिया। फिर UI निकालना है। UI कैसे आएगा, हम देखेंगे क्या डेटा किसी से कट रहा है, यस 100 से कट रहा है, तो हमने H की वैल्यू कितनी मान ली, 100 मान ली। तो उस H से हम सारे डेटा को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 400 को जब 100 से डिवाइड किया तो DI को डिवाइड किया तो UI निकल आया कितना, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस 2, इससे लास्ट में 4 तक आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना होता है, FI UI करना होता है, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड तक पूरा सॉल्व करना चाहते हैं लॉन्ग में, ठीक है। तो हमने फिर इसको मल्टीप्लाई करना किया, 14 को मल्टीप्लाई 4 में तो माइनस का 56, ऐसे ये पूरी वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें FI UI निकाल लेना होता है। FI UI बच आ जाएगा तो N से डिवाइड करना है, N कितना 400, FI UI ये सब निकल आया, सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 138 माइनस का आएगा। आप भी एक बार चेक कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। तो माइनस का 135 जब 138 आ जाएगा, उसको डिवाइड किससे करोगे 400 से, तो आपका क्या निकल आएगा, UI निकल आएगा। अब जब UI आ जाता है तो हमें करना क्या होता है, x बार तक पहुँचना है। देखो हमने पहले क्या किया, माइनस किया, फिर क्या किया हमने, डिवाइड किया। तो वापस आने के लिए पहले मल्टीप्लाई करोगे, जितने से डिवाइड किया, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 100 से, चूँकि डिवाइड किया था तो डेटा में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा था U बार, 100 का मल्टीप्लाई किया, चूँकि हमने वापस जाना है तो माइनस कितना किया था, ये एज्यूम्ड मीन को माइनस किया था, तो उतना हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 715 हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से पूरा मीन को कवरेज कर लिया अपने 3 पार्ट में, ठीक है। बाकी आगे वीडियो हम लोग आपके कमेंट के आधार पर ही डिसाइड करेंगे। आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बस छोड़ देना, लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जितनी हेल्प मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगर ऐसा कुछ आपने कहा तो।